जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। आई एम सॉरी, आई थिंक देयर इज सम ग्लिच। सो मैं आपको अपनी जर्नी शेयर कर रही थी कि हम गुरु जी से कैसे मिले और कहाँ हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, जो कि बहुत बहुत अमेजिंग थी गुरु जी के साथ। और आज भी मैं बात कर रही हूँ गुरु जी के, तो मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि वो सारी मेमोरीज फ्लैशबैक कर रही हैं जब मैं आपसे बात कर रही हूँ और उनको याद कर रही हूँ पुरानी मेमोरीज को। जो हमारी जर्नी है वो स्टार्ट हुई जब दिल्ली में गुरुजी ने एंटर करा। उसी टाइम लगभग हमने भी उनको, हमारी मुलाकात हुई। जो डैड थे उनको एक सिंगापुर के एम्बेसडर थे, प्रेम चौधरी जी उनका नाम था, उन्होंने मिलवाया और उनको ये कहकर मिलवाया कि आज शर्मा जी आपको मैं मिलवाता हूँ किसी से, आपको देखो आपके कैसे काम बनते हैं। तो फादर गए शाम को एम्पायर स्टेट और वो गुरुजी के पास जाके बैठे। ऑब्वियसली जैसे सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, तो डैड भी काफी ज्यादा एकदम उनको देखकर बिल्कुल स्टन थे, क्योंकि एक तो गुरुजी इतने ग्रेसफुल, ऊपर से उनका इतना ब्यूटीफुल चोला, और ऐसा कुछ देखा नहीं था पहले। और जब गुरुजी के पास जाके डैड बैठे, उन्होंने प्रणाम करा, तो गुरुजी मुस्कुराए। जो मुझे डैड बताते हैं उनकी फर्स्ट मीटिंग थी, पर उनको समझ नहीं आया कि उनकी जो ऑरा था, जो चीजें थी, वो तो बहुत ही एक तेज इतना था उनके फेस पर फादर बहुत कंफ्यूज हुए कि मैं कहाँ आया हूँ, इतने सारे यहाँ पे हाई प्रोफाइल लोग बैठे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है, और यहाँ पे आके क्या करना है, प्रवचन होता है, क्या होता है। तो कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं वो डैड के मन में थे। एनी हाउ, एक दिन गए, दूसरे दिन गए मदर को लेकर, उसके बाद वो हमें पूरी फैमिली को लेके गए। मैं काफी छोटी थी, स्कूल में थी उस टाइम पे, और एज अ किड हम लोग, बच्चों को इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है कि गुरुओं में और ऐसे धार्मिक स्थानों पे जाने के लिए। तो हम हमेशा बचते थे कि पापा पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, तो वो कहते थे कि नहीं वहां जाना है, वहां ब्लेसिंग्स मिलेंगी। पर हमारा ये होता था कि हमें वो पकड़ पकड़ के उस टाइम पे इनिशियली पहले पहले वो लेके जाते थे, और हम हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बनाने की कोशिश करते थे कि वहां तो माहौल सीरियस होता है और पूरा पूरा वहां पे शब्द चलते हैं जैसे बच्चे होते हैं। तो धीरे धीरे हमें भी बहुत अच्छा लगने लगा। गुरुजी के पास हम जाते थे, और क्योंकि वहां का ऑरा ऐसा मैजिकल होता था जब गुरुजी के पास चरणों में हम बैठते थे कि और इतने लोग नहीं होते थे वहां पे। अब तो बिल्कुल इट्स ओशियन नाउ, पर उस टाइम पे बहुत ही सिलेक्टिव, कम लोग होते थे। और गुरुजी के साथ बैठना ऐसा लगता था कि किसी मैजिकल वर्ल्ड में हम आ गए। जब हम गुरुजी के पास बैठते थे वहां पे, तो हम सब भूल जाते थे, और हमें ये भी नहीं याद होता था कि टाइम क्या है, 3 बज गए हैं रात के, 4 बज गए हैं अब, और हमारा दिल नहीं करता था कि हम वहां से निकलें, हम वहां से जाएं। गुरुजी के चरणों में हमने बैठे रहना। और जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई, मैं उनको बस स्टेयर करती रही। ये मेरा एक्सपीरियंस है एज अ चाइल्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब एज अ चाइल्ड जब आप एकदम स्टन्ड होते हो देखकर वो ऑरा, एंड आई वाज जस्ट सो मेस्मराइज्ड गुरुजी को देखकर, एकदम जैसे मंत्रमुग्ध हो गई मैं। और मैं उनको बस स्टेयर करती जा रही थी। गुरुजी के माथे पे इतना तेज, वो ऐसे ग्लो करते थे, इतना ज्यादा तेज उनका था कि पास में चरणों में भी हम बैठते थे तो बस हमें उनकी फ्रेग्रेंस जो आती थी, हम उसी से खुश हो जाते थे। और गुरुजी का उस टाइम पे जब गुरुजी बैठते थे और हम साथ में उनके बैठते थे, अपने हाथ से वो प्रसाद बांटते होते थे, हलवे का प्रसाद होता था मोस्टली, और उन्होंने, उनके हाथ में ऐसा मैजिक था कि जब वो गुरुजी अपने हाथ से उठा के हमें वो प्रसाद देते थे, तो हमारे दोनों हाथ भी कम पड़ जाते थे उस प्रसाद को लेने के लिए। और हमने वो प्रसाद लेना गुरुजी से, और अपने ही पास वहां पे गुरुजी हमें बिठा लेते थे, सबको, संगत को, और हम गुरुजी के पास बैठ के उनके चरणों में लंगर करते थे, वाइल गुरुजी हम सबको देख रहे हैं एक एक करके। तो जब लंगर भी हमारे अंदर जाता था और हमारी नजर पड़ती थी कि डरते डरते हम गुरुजी को देखते थे और गुरुजी देख रहे होते थे, तो आप सोचिए कि वो क्या टाइम होगा
कि आज लोग आनंद उठाते हैं लंगर का, वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बैठकर गुरुजी के मंदिर में, अपने घरों में, पर वो लंगर जो हमने खाया गुरुजी के चरणों में बैठकर, उसका जो आनंद था, उसका जो मजा था और उसका जो मैजिक था, वो अलग ही था। और ऐसा लगता था जैसे साक्षात गुरुजी की ब्लेसिंग्स चल रही हैं। पर उस टाइम पे भी हमें इतनी पावर का अंदाजा नहीं था। फिर आज वो गुरुजी थे, वो हमारे प्यारे गुरुजी थे, हमें पता था कि वो पावरफुल हैं और उनमें बहुत शक्तियां हैं, पर उनकी पावर का हमें इतना अंदाजा नहीं था कि उस पावर का क्या लेवल क्या है पावर का। या आप लगा लीजिए कि हम थोड़े से मूर्ख थे, इतना नहीं हमें अंदाजा था कि ये तो बिल्कुल साक्षात भगवान है। तो जैसे जैसे हम गुरुजी के यहाँ जाने शुरू हुए, उस टाइम पे तो सारे डेज ओपन थे और हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हम सब दिन, हमें हमारा दिल ही नहीं लगता था। जैसे ही शाम होती थी, हमारा एक ही काम था कि हमने गुरुजी के पास पहुंचना है। वो ही हमारी लाइफ थी, वही हमारा वर्ल्ड था। और जो संगत थी उस टाइम पे, वही हमारी फैमिली थी। हम सब एक दूसरे से जो संगत थी, वो परिवार ऐसे जुड़ गया कि ऐसा लगता था कि एक दिन भी हम अगर गुरुजी का मिस करते थे तो हमें ऐसा लगता था कि पता नहीं हमारी ब्लेसिंग्स कितनी रह गई, कि आज गुरुजी की ब्लेसिंग्स रह गई, तो मन नहीं लगता था। और गुरुजी का उस टाइम पे ऐसा था कि बहुत सुंदर शब्द चलते थे गुरुजी के, बहुत बहुत सुंदर शब्द चलते थे। गुरुजी का जो चोला होता था वो इतना स्पेशल, गुरुजी इतने सुंदर, उसमें ब्यूटिफुली, मतलब वो ऐसा लगता था कि उनका रूप ही अलग था गुरुजी का। और उनके पास जब हमने बैठना, कितनी बार हम सत्संग सुनते थे, गुरुजी एक एक करके सत्संग सबसे सुनते थे और इशारा करके नाम लेके उठाते थे कि चल गई, उठ जा। तो सब उनकी तरफ देख रहे होते थे कि अब किसका नंबर लगेगा, और एक एक करके गुरुजी सबसे उनका जो सत्संग था वो शेयर करवाते थे। और गुरुजी एक शब्द जरूर बोलते थे साथ में, शॉर्ट रखी, शॉर्ट रखी, ये जरूर बोलते थे। और हम सब उस टाइम पे हंसते थे, कहते लंबी लंबी कहानी ने शॉर्ट रखी कि सबसे सुनना है उन्होंने सबका सत्संग, तो एक एक करके शॉर्ट में सुनाओ। और कई बार गुरुजी जैसे प्रसाद लेके, कई लोग थे कि जल्दबाजी में निकलते थे, तो गुरुजी ने एक बहुत ही फनी बात एक बार बोली, केपी के। तो एक अंकल आए, उन्होंने आगे गुरुजी के हाथ करा और प्रसाद के लिए, और गुरुजी ने बहुत तेज बोला, कहते केपी के। तो संगत ने बोला कि गुरुजी केपी के क्या होता है? तो गुरुजी ने बोला खाओ पियो किसको, एक केपी के अंकल हैं। तो ऐसे गुरुजी बहुत मजाक भी करते थे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अमेजिंग था, और कितने मजाक करते थे, मतलब उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता था। और हर दिन हमें एक गुरुजी का अलग ही मूड मिलता था। किसी दिन गुरुजी बहुत गुस्से में होते थे, तो हम सब डर कर और बिल्कुल ही चुपचाप कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो डांट पड़ेगी, उनके मूड को हम गेज कर लेते थे कि आज गुरुजी अच्छे मूड में हैं, मजाक कर रहे हैं, कि गुस्से में हैं, कि सीरियस है, कि लाइट मूड में। और हमने गुरुजी को बहुत ही कैजुअल उसमें भी देखा, रूप में भी देखा, क्योंकि हम बहुत लेट तक, जैसे जो बहुत चुनिंदा संगत थी, गुरुजी उनको रोक लिया करते थे लंगर के बाद कि बैठ जाओ, जब तक इजाजत नहीं देते थे गुरुजी इशारा करके कि तुमको जाना है, हम नहीं उठते थे। सो वी यूज्ड टू सिट, मतलब मैं अपने मदर फादर और ब्रदर सिस्टर, हम सब आपस में, हमारी फैमिली जाती थी, और हम तब तक नहीं उठते थे जब तक गुरुजी का इशारा नहीं होता था। और एंड में गुरुजी का अगर इशारा 3 बजे हुआ है या 4 बजे हुआ है, तो हम तब तक गुरुजी के सामने बैठे रहते थे और गुरुजी भी बैठे रहते थे। और एंड में जब जैसे लंगर होता था, उस टाइम पे सब लंगर करके एक एक करके इजाजत लेके गुरुजी भेजते जाते थे। उसके बाद गुरुजी चेंज करके अपना जो ड्रेस होता था उसको चेंज करके वो अपनी सीट पर वापस आते थे, और बहुत ही कैजुअल एकदम मूड में, कैजुअल रूप में, ट्राउजर्स और टी शर्ट पहनी होती थी उन्होंने, बहुत ही कैजुअल तरीके से वो बैठ जाते थे, और कई बार हंसी मजाक करते थे और ब्लेस करते थे। उनको तो सब पता था, तो वो धीरे धीरे ब्लेस कर रहे होते थे हमसे बातें करके, और कितनी बार कितनी चीजें बताते थे वो, और हमने स्टन हो जाना कि गुरुजी ने ये बात कैसे बोल दी। पर गुरुजी बैठ के भी जिनको बिठाते भी थे, उनके कष्ट काट रहे होते थे, उनका कारण होता था उनको ना भेजने का।
और हमने इतना ब्यूटीफुल टाइम उनके साथ देखा है कि कितनी बार हुआ कि गुरुजी ने सत्संग खत्म होने के बाद जब संगत आधी चली गई और चुनिंदा संगत बैठी है, तो वो कितनी बार हमें कॉफी के लिए लेके गए। और मूड था उनका, वो मूडी थे, तो कितनी बार हुआ कि उन्होंने हमें बोला कि चलो कॉफी पीनी है। और कॉफी पीने के लिए वो चुनिंदा सारी गाड़ियां उनके साथ लगी, काफिला लगा और हम कॉफी के लिए जा रहे हैं। तो गुरुजी का वो जो टाइम था वो बहुत बहुत अलग था और बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट है। थैंक गॉड, थैंक यू गुरुजी कि आपने वो हमें टाइम दिखाया। और बहुत सारे मेरे छोटे छोटे हमारे सत्संग हैं जो गुरुजी के साथ है, बहुत ही प्यारे सत्संग हैं, स्टोरीज हैं, किस्से हैं जो गुरुजी के साथ हैं। मैं दरअसल उस टाइम स्कूल में थी, मैं छोटी थी और गुरुजी का फोन आया करता था घर पे पापा और मम्मी से बात करने के लिए, कुछ मैसेज कन्वे करने के लिए। और उस टाइम पर लैंडलाइंस होती थी हमारे पास, मोबाइल नहीं थे, घर में लैंडलाइन थी और मैं ही नॉर्मली लैंडलाइन पिक करती थी जो गुरुजी का फोन आता था। तो जब गुरुजी का फोन आना, और पहले पहले तो मुझे नहीं पता था, और मैंने फोन उठाया और गुरुजी ने आगे से बोला हेलो। अब मुझे गुरुजी का हेलो नहीं पता था, क्योंकि हम जब आते थे गुरुजी के चरण स्पर्श करते थे, माथा टेकते थे उनके चरणों में, हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी का कैसे, उनका हेलो कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने हेलो कभी सुना नहीं था। अब फोन आया उनका और उन्होंने मुझे बोला कि हेलो, उनका अलग टोन था और मैंने बोला यस, हु स्पीकिंग। और गुरुजी एक सेकंड के लिए बिल्कुल पॉज, उनको लगा कि ये कौन मूर्ख है जिसने मेरी आवाज नहीं पहचानी। अब मैं बच्ची, मैंने फर्स्ट टाइम उनका हेलो सुना, उनकी आवाज सुनी, मैंने उनकी आवाज नहीं पहचानी। तो गुरुजी ने सेकंड टाइम बोला हेलो, मैंने कहा यस, हु स्पीकिंग, हु डू यू वांट टू टॉक टू। तो मैंने ऐसे इंग्लिश में बोला। गुरुजी फिर परेशान कि ये तो मूर्ख, इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन। तो गुरुजी आगे से बोले कि मैं बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं कौन? और गुरुजी ने बोला कि मैं गुरुजी बोल रहे हैं। तो मैं उस टाइम पे इतनी ज्यादा नर्वस हो गई, डर गई, घबरा गई कि मैं इनको प्रणाम कैसे करूं, मैं इनको अब फोन पे ग्रीट कैसे करूं, मैं अपनी ग्रीटिंग्स गुरुजी तक कैसे दूं, मैं नमस्ते बोलूं, मैं हेलो बोलूं, मैं हाउ आर यू बोलूं, क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं, बच्चों को नहीं पता। तो मैंने गुरुजी को बोला नमस्ते गुरुजी, बहुत प्यार से बोला। तो ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने स्माइल करी उधर से, और गुरुजी ने बोला नमस्ते, खींच के बोला नमस्ते शर्मा दी कुड़ी, कितने गई तेरी माँ। तो मैंने कहा कि गुरुजी मम्मा तो मार्केट गए। तो गुरुजी ने कहा कि मम्मा नु कहना, जैसे जो मैसेज कन्वे करना था उन्होंने, और अपना मैसेज उन्होंने कन्वे करा। और ऐसे ही कर गुरुजी का फोन आता था। उसके बाद मुझे समझ आ गई कि ये गुरुजी है, और मैंने उसके बाद ये गलती दोहराई नहीं कि मैं ये गलती दोबारा करती। उसके बाद में उनकी आवाज पहचान गई। जब भी गुरुजी का फोन आता था मैंने बहुत ही प्यार से उनसे बात करनी, और मैंने मैसेज आगे कन्वे करना। उनके जो क्लोथ्स थे, गुरुजी के जो चोगा था और कपड़े थे, वो ड्राई क्लीन के लिए आया करते थे और उसकी सेवा थी। तो हमारे घर में आप सोचिए कि कितनी महक होती होगी, गुरुजी के कपड़े आते हैं। तो जब हमारे लिविंग एरिया में वो गुरुजी के कपड़े बंधे होते थे, मुझे याद है, तो पूरे घर में सिर्फ गुरुजी की ही फ्रेग्रेंस होती थी। इतनी फ्रेग्रेंस की हमें ऐसा लगता था कि गुरुजी के साथ हम बैठे हुए हैं, उनके कपड़ों में इतनी फ्रेग्रेंस होती थी। तो ऐसे ही एक आपको मैं किस्सा बताती हूँ कि एक बार डैड जो है वो गुरुजी के पास गए और उनके पास बैठे हुए थे चरणों में, और उन्होंने ऐसे ही गुरुजी को बोला, उन्होंने बोला गुरुजी रामगढ़ आपने चरण डाले हैं, जो मेरे फादर हैं उनका रामगढ़ में रिजॉर्ट है, और वहां पे उस टाइम पे उस रिजॉर्ट की बस शुरुआत हुई थी, अभी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, अभी नया नया बन ही रहा था। ये उस समय की बात है जब आई थिंक मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी या मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, ये उस टाइम की बात है। और गुरुजी ने बोला, पता नहीं गुरुजी के मन में क्या आया, और गुरुजी ने कहा कि मैं तो आज ही जाऊंगा। तो पापा एकदम घबरा गए, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं गुरुजी, मैं बोल तो रहा हूँ, पर मेरे को आप थोड़ी तैयारी की वो दो, इजाजत दो, मैं थोड़ी, आपको ऐसे थोड़ी लेके जाएंगे, आपको लेके जाएंगे तो पूरी तैयारी से लेके जाएंगे, आपके लिए अरेंजमेंट्स चाहिए, आपका प्रॉपर अरेंजमेंट कराएंगे। पर गुरुजी ने कहा कि मैं अगर जाना है तो मैं आज ही जाना है, नहीं तो फिर मैं नहीं जाना।
तू बैठा रहे। तो पापा घबरा गए कि गुरुजी ने तो गुस्से में ये बोला और अब मैं डिनाई नहीं कर सकता, पर वहां पे कोई तैयारी नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी रिजॉर्ट पे कि गुरुजी को अगर लेके जाना है तो कैसे लेके जाना है। गुरुजी ने उसी टाइम हुक्म करा, पापा ने घर पे फोन करा कि एक सूटकेस पैक करो, गुरुजी ने ऐसे से हुक्म करा और संगत जाएगी रामगढ़। गुरुजी ने बस, उस टाइम पे बस गई थी और एक बस में भी काफी संगत थी, मतलब हम अराउंड 200 पीपल एंड सारी की सारी संगत पहुंची गुरुजी के साथ रामगढ़। गुरुजी सबको लेकर पहुंचे रामगढ़। और फिर जो रामगढ़ में हमने गुरुजी के रंग, जो गुरुजी के हमने ऑरा देखा, जो गुरुजी के साथ हमने वो टाइम स्पेंड करा, आई थिंक वो लोग रिलेट कर सकते हैं जो पुरानी संगत में हैं, क्योंकि उन्होंने वो टाइम वहां स्पेंड करा था गुरुजी के साथ। और वो सब लोग जानते हैं कि वो रंग ही अलग था, वो टाइम ही अलग था। गुरुजी के साथ हमने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करे, ऐसी ऐसी चीजें शेयर करी जो हम शायद कभी दिल्ली में बैठ के नहीं करते। गुरुजी हॉलिडे मूड में थे उस टाइम पे, तो वो काफी रिलेटिवली रिलैक्स थे, जैसे वो दिल्ली में होते थे, पर वहां पे जाके पहाड़ों के बीच में, हिमालय में गुरुजी काफी रिलैक्स थे। तो हमने उनका एक बहुत रिलैक्स्ड रूप देखा, उनकी एक अदर साइड देखी जो हमने यहाँ नहीं देखी थी। और हम एज किड्स भी गुरुजी के साथ इतना खुल गए, नहीं तो हम बहुत ज्यादा डरते थे गुरुजी से, बहुत ज्यादा, सब बहुत डरते थे। बट हमने उनका वो वहां पे ऐसा रूप देखा कि हम गुरुजी के साथ काफी घुल मिल गए, रिलैक्स हो गए। और हमने गुरुजी के साथ वहां एक बहुत ही अमेजिंग टाइम जो था वो बिताया। गुरुजी ने जो पहला ही दिन था रामगढ़ में, एक अंकल आए जो मेरे फादर के काफी क्लोज फ्रेंड है, हीना ट्रैवल्स के नाम से उनका नैनीताल में काफी बड़ा बसेस का बिजनेस है और ट्रैवल्स का बिजनेस है। तो वो अकेले आए, गुरुजी ने उनको देखा और शाम का समय था, सारे संगत बैठी हुई थी गुरुजी के चरणों में, शाम को शब्द चल रहे थे। और उसको देखते ही गुरुजी ने उठाया और बुलाया और उसको कहा कि नवाब साहब इधर आओ। वो मुस्लिम थे और गुरुजी ने कहा कि वोटियां तुसी दो दो रखी हैं, औलाद ਤੁਹਾਡੀ एक भी नहीं है। तो उनका हमें तो नहीं पता था, पर वो मुस्लिम थे तो उनकी दो वाइफ थी और उनको चाइल्डलेस थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। और गुरुजी ने उनको देखते ही बोला और वो एकदम स्टन हो गए, वो शॉक हो गए कि मुझे ये कौन है, ये शर्मा जी किनको लेकर आए हैं जो उन्होंने एक ऐसे बात बोल दी। और वो उनके चरणों में बिल्कुल गिर गए। उन्होंने बोला गुरुजी आप आशीर्वाद दो, आप आशीर्वाद दो। तो गुरुजी ने उनको बोला कि आप अगले दिन आप लेकर आओ अपनी बेगम को और मैं आपको ब्लेस करूंगा। और गुरुजी ने उनको उस टाइम पे लोटा दिया, उनको ब्लेसिंग्स दी। और मच लेटर जैसे ही गुरुजी दिल्ली आए उसके बाद उनकी गुड न्यूज भी आई। वो बहुत मिराकुलस था क्योंकि उनको मेडिकली कुछ ऐसा था जो वो कंसीव नहीं कर सकती थी, बट ये मिराकुलस था कि उनकी ब्लेसिंग से she could conceive and they had a very healthy baby boy। खैर मेरा एक्सपीरियंस रामगढ़ में गुरुजी के साथ बहुत ही मजेदार रहा। मैं आपको शेयर करूंगी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा गुरुजी के साथ। हम एक दिन शाम का समय था और गुरुजी का सत्संग हो रहा था रामगढ़ में और सारी संगत बहुत ही प्यार से सब हम गुरुजी के चरणों में बैठकर उनका भजन सुन रहे थे, शब्द सुन रहे थे, सब ध्यान में थे। अचानक से गुरुजी ने उनकी नजर पड़ी मेरे पर और मैं बहुत पीछे जाके बैठती थी। हमारा दरअसल जब हम गुरुजी के टाइम उस टाइम पे थे सब बच्चे, तो हमारा यंगस्टर्स का एक ग्रुप होता था और हम सब एक साथ बैठकर एक ही ग्रुप में थे और हम सब पीछे बैठते थे और हम लोग ने मस्ती भी करनी, बात भी करनी और गुरुजी को हमने हाथ जोड़ के, मतलब हमारा ध्यान पूरा उधर होता था, पर हमारा एक ग्रुप था। अब गुरुजी ने उस तरफ मुझे इशारा करा कि मुझे लगा कि ये मुझे कैसे बुला सकते हैं, गुरुजी मुझे नहीं बुला रहे, क्योंकि वो बड़ों से इंटरैक्ट करते थे, वो सभी बड़ों के साथ घिरे रहते थे, सेवादारों के साथ घिरे रहते थे। तो मुझे लगा मैं बच्ची मुझे कैसे बुला रहे, नहीं मुझे नहीं बुलाया होगा। तो मुझे लगा कि अभी तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी अगर मैं खड़ी हो गई। और मैंने बोल दिया कि मैं गुरुजी के पास चली गई। तो उन्होंने बोलना है कि तेनू थोड़ी बुलाया। तो मैं नर्वस और थोड़े जैसे बच्चे घबराते हैं, शर्माते हैं, तो मैं देखूं ना गुरुजी की तरफ, वो इशारा करें। दूसरी बार उन्होंने इशारा करा। अब जब दूसरी बार इशारा करा कि मैंने कहा कि बुला तो लगता है मुझे ही रहे, तो मैंने हाथ जोड़ के गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं, आप मुझे बुला रहे हो? कहते आजा। और मैं इतनी घबरा गई, इतनी घबरा गई। गुरुजी
मैंने कहा कि गुरुजी मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्या करा है मैंने कहा कि अब तो इतनी संगत बैठी है, गुरुजी कुछ भी बोल देंगे तो मैं तो बहुत एम्बैरेस हो जाऊंगी, तो अब शायद मेरी इंसल्ट होगी, क्या होगा। बच्चे के दिमाग में कई बातें आती है कि गुरुजी मुझे क्यों बुला रहे हैं। गुरुजी ने मुझे पास बुलाया और सब संगत मुझे देख रही थी कि पीछे से इसको क्यों बुलाया। सब देखती होती थी, हम भी जब नीचे बैठे होते थे गुरुजी के चरणों में, तो गुरुजी किसी को बुलाते तो सब बहुत ध्यान से सुनते थे कि गुरुजी ने इसको बुलाया तो क्या कारण है, क्या कह रहे हैं गुरुजी, सब सुनते थे। तो मैंने कहा कि आज तो मेरी इंसल्ट होगी, आज तो गुरुजी ने डांटने के लिए बुलाया कि तुम बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैं सोचूं, जब मैं गुरुजी के पास पहुंची, उनके सेवादार उनके राइट में, उनके लेफ्ट में, बहुत डिसिप्लिन, क्योंकि गुरुजी का तो बहुत डिसिप्लिन होता था। और गुरुजी की सेवा में सेवादार बिल्कुल, दे यूज्ड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट गुरुजी को क्या चाहिए, कैसे चाहिए। मैंने झुक के गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आपने बुलाया। कहते हैं हाँ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी हुक्म। तो कहते मुझे कि जा पानी लेके आ। तो मैंने कहा हाँ जी। कहते जा पानी लेके आ। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैंने आज तक गुरुजी की सेवा नहीं करी थी, बड़े सेवा करते थे, माय एल्डर सिस्टर, फादर, मदर, बाकी सेवादार। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि उनके लिए पानी कैसे लाना है। मैं ऊपर किचन में भागती हुई गई, थोड़ा पहाड़ के ऊपर उनका जो कॉटेज था जहाँ पे थे गुरुजी, उनकी किचन थी। और उनको मैंने बोला अंकल को, मैंने कहा अंकल गुरुजी पानी मांग रहे हैं। तो कहते पानी तो अभी लिया उन्होंने, उनका जल तो चला गया। मैंने कहा नहीं गुरुजी फिर से पानी मांग रहे हैं, उन्होंने मुझे भेजा है। कहते ठीक है बेटा मैं देता हूँ। मैंने ग्लास लिया जो गुरुजी का दिया गया मुझे, प्लेट प्रॉपर चांदी की, उसके ऊपर जैसे गुरुजी का एक सिस्टम होता था, उनको चांदी की ग्लास में पानी दिया जाता था, और पूरा कवर करके मैं वो लेकर गई और बहुत ध्यान से मैं नीचे लेकर आई पहाड़ से नीचे, कि मुझसे कोई गलती ना हो, मुझसे गिर ना जाए पानी। जब मैं गुरुजी के पास आई और मैंने गुरुजी के आगे वो पानी दिया, गुरुजी ने एक सिप पानी पिया अपने ग्लास में और मेरे आगे ग्लास कर दिया और मैं घबरा गई। मैंने कहा गुरुजी मैं समझी नहीं। कहते मैं कह रही हूँ पी जा। तो मैं एकदम डर के घबरा के कि मैं इतनी गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि अगर गुरुजी ने हुक्म दिया है तो उनके ग्लास से पानी कैसे पीना है, और मेरी इतनी हिम्मत कैसे हो जाए कि मैं गुरुजी के ग्लास से पानी पीऊं। क्या मैं हाथ में पीऊं जल लेके जैसे चरणामृत लेते हैं, या मैं ऊपर से लूं, क्या करूं। और मेरे को लगा कि पंजाबी में बोला है तो कहीं मैंने गलती ना मुझे लगी हो कि बोल कुछ रहे हैं और मैं समझ कुछ रही हूँ, बिकॉज वो बहुत ठेठ पंजाबी में बोलते थे। तो मैंने दोबारा पूछा गुरुजी से कंफर्म करने के लिए, मैंने कहा गुरुजी पी जाए। कहते हैं हाँ हाँ पी ले, वही तो मैं कह रही हूँ, कल्याण नहीं कराना, ब्याह नहीं कराना। और जब उन्होंने बोला तो सारी संगत हंसने लगी और सब जय गुरुजी करने लगे और मैं बहुत ज्यादा घबरा गई, शर्माई। मैंने कहा गुरुजी हाँ जी ब्याह ते कराना है। तो गुरुजी कहते बस फिर पी ले, करता तेरा कल्याण। और मैंने वो जल गुरुजी का पिया और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे पता नहीं कितने करोड़ों आशीर्वाद, वो जो जल मेरे अंदर गया, मुझे ऐसा फील हुआ कि कितने करोड़ों आशीर्वाद मेरे अंदर गुरुजी के गए हैं। एंड मैं उसकी फीलिंग नहीं बता सकती जो मैंने गुरुजी का जूठा जल पिया, वो क्या मुझे फील हुआ उस टाइम जो अंदर मेरे गया। ऐसा लग रहा था कि 1000 crores of roses inside me and I felt so blessed after that। एंड मैंने उन्हें प्रणाम किया। सो ये मेरा एक किस्सा था। उसके बाद देर आफ्टर बहुत बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गुरुजी के साथ, हम सबके वहां पे रहे। गुरुजी ने सबकी वहां पे बहुत मौज लगाई। गुरुजी बहुत एंजॉय करते भी थे, कराते थे बच्चों संगत को। और वहां पे इवनिंग पे बहुत लाइट माहौल, तो म्यूजिक था, सब कुछ था। और गुरुजी ने बहुत हमें सबको एंजॉय करना, और बहुत एक ब्यूटीफुल सा मैजिकल सा माहौल था। हमारा आने का नहीं मन कर रहा था। जिस दिन गुरुजी ने डिक्लेयर करा कि मैं अब दिल्ली जाऊंगा, उस दिन सारी संगत फूट फूट के रोई गुरुजी के चरणों में कि हमें गुरुजी नहीं लेके जाओ वापस, हमारा यही वर्ल्ड है और हम यहाँ पे बहुत खुश हैं आपके साथ। पर वो तो ऑब्वियस था कि गुरुजी ने वापस आना था, और बहुत रोते हुए हम सब ने गुरुजी को वहां से विदाई दी। बहुत रोए सब, बहुत ज्यादा। और खैर फिर दिल्ली गुरुजी वापस आ गए, और गुरुजी बहुत सारे ओकेजन्स पर हमारे घर भी आए। उन्होंने ब्लेसिंग्स दी घर पे आके। वो एक अलग ही एक फीलिंग थी, वो एक अलग एक्सपीरियंस था जब गुरुजी घर आए। गुरुजी सिस्टर की शादी पे आए और गुरुजी ने वहां पे भी ब्लेसिंग्स दी।
और वहां पे भी उन्होंने मुझे, जब मैंने माथा टेका, गुरुजी ने, सिस्टर की शादी पे मैंने जाके गुरुजी के आगे माथा टेका, जब अभी पहुंचे ही गुरुजी, तो तब भी उन्होंने मुझे एकदम ब्लेस करके, वो ड्राई फ्रूट का प्रसाद था, और मैं गुरुजी के पास है, उन्होंने कहा ले, करता तेरा कल्याण। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे ओकेजन्स पे ऐसा बोला, और मैं उस टाइम सोचती थी कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गुरुजी। मतलब हम लाइटली लेते थे कि गुरुजी ने ब्लेस करा है, चलो ठीक है मौज करो, गुरुजी ने ब्लेस करा है मौज करो। उसका असली एक्सपीरियंस एक्चुअली मुझे बहुत सालों बाद समझ आना था, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मेरे साथ बहुत साल बाद, उसके बाद मेरी 2006 में शादी हुई, एंड माय फर्स्ट चाइल्ड व्हेन ही वाज 5 इयर्स। तो ये मैं आपको सत्संग एक शेयर करती हूँ, ये बहुत बहुत एक गूज बम्स देने वाला मेरा ये सत्संग है, जो एक्सपीरियंस गुरुजी के थ्रू मुझे हुआ, जब मुझे उनकी पावर का रियलाइजेशन हुआ। क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ हमारे, मैं सोचती थी गुरुजी हैं, तो उनकी पावर क्या है और एक्चुअलिटी में उनकी पावर क्या चीज है, वो मैं तब समझी जब मेरे साथ ये वाला एक्सपीरियंस हुआ। तो ये बात है 2012 की, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सेकंड चाइल्ड। और पहला जो मेरा बेटा है, फर्स्ट बॉर्न, वो 4 इयर्स का था, एंड मैं सेकंड टाइम एक्सपेक्ट कर रही थी। डॉक्टर, मेरी जो गायनी है, उन्होंने बोला कि आपका हम लेबर इंड्यूस करेंगे, तो आप डेट अपने आप डिसाइड कर लीजिए, और पंडित जी से पूछ लीजिए। आजकल तो बड़ा ये चलता है कि पंडित जी डेट निकाल के देते हैं बच्चों की डिलीवरी की। आप भी पूछ लो, आप लोग भी काफी रिलीजियस हो, आप पूछ लो कि आपको किस डेट पे डिलीवरी चाहिए, जनवरी फर्स्ट वीक या फर्स्ट 2 वीक्स में से आप डेट डिसाइड कीजिए। मैंने मम्मा को कहा, मैंने कहा कि मम्मा, शर्मा आंटी, मैंने मम्मा को बोला कि आप ऐसे ऐसे वो बोल रहे हैं गायनी। तो मम्मी ने कहा कि हमारे तो गुरुजी ही बताएंगे, पंडित का हमने क्या करना है, गुरुजी डिसाइड करेंगे कि उनको क्या डेट चाहिए डिलीवरी की, उसी डेट पर बच्चा होगा। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा, जैसे आप लोग बड़े बोलो। तो मम्मा ने गुरुजी से कनेक्ट कर कर, जैसे भी उनके मेडिटेशन में या जो भी, उन्होंने कहा कि गुरुजी ने डेट दी है 7 जनवरी। 7 जनवरी बेटा डेट है, वही आपकी डेट है, आप गायनी को बता दो। मैंने गायनी को इन्फॉर्म कर दिया, मैंने कहा 7 जनवरी है। तो गायनी ने मुझे बोला कि आप 6 नाइट को एडमिट हो जाइए, और आपका प्रोसीजर जो है हम शुरू कर देंगे, और 7th मॉर्निंग यू वुड बी एबल टू डिलीवर, आपकी डिलीवरी कर देंगे। और मैं उसके कहने के अनुसार, मम्मा के कहने के अनुसार, क्योंकि गुरुजी ने डेट दी थी 7 जनवरी और अटल थी, तो मैं जाके 6 को एडमिट हो गई। रात को उन्होंने मेरा प्रोसीजर शुरू करा, इंडक्शन हुई, लेबर इंड्यूस करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, उससे पेन देते हैं आर्टिफिशियल। अब मैं सारी रात बहुत बहुत रेस्टलेस रही। सुबह 4 बजे मेरे पास सिस्टर आई, नर्स आई, और उन्होंने बोला कि आर यू ओके? तो मैंने बोला सिस्टर आई एम नॉट ओके, और मैं बहुत रोई। मैंने बोला सिस्टर आई एम टू रेस्टलेस, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है, बट आई एम नॉट फाइन। अभी मुझे पेन नहीं आई है, बट आई एम नॉट फाइन, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो सिस्टर ने डॉक्टर को बुलाया इमीडिएटली, और मुझे चेक किया गया, तो उन्होंने बोला कि आपको तो 102 बुखार है। आप सही बोल रही हैं, आप फाइन कैसे होंगी, आप 102 में बुखार में आप कैसे आ गई हॉस्पिटल डिलीवरी कराने के लिए? तो मैंने कहा कि मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ, आई डिड नॉट इवन फील 1 बिट, 1% भी मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मुझे इतना बुखार है और मैं डिलीवरी के लिए आई हूँ। और उन्होंने साफ पेरेंट्स को मना कर दिया। उन्होंने बोला देखिए बच्ची बहुत बुखार में है, और इस टाइम पे इसकी डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं है। अगर इसकी डिलीवरी हम इतने फीवर में करते हैं, तो या तो बच्चे की या तो बेबी के ऊपर इफेक्ट होगा या मदर के ऊपर इफेक्ट होगा। तो हम नॉर्मल डिलीवरी तो छोड़िए, अब हम सी सेक्शन भी नहीं कर सकते, सिजेरियन भी नहीं कर सकते। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत बहुत उदास हो गई ये बात सुनकर, और मुझे इस बात से बहुत धक्का लगा। मैंने कहा मम्मा आपने गुरुजी से डेट ली थी ना, आपकी वजह से मैं आई, मुझे अगर पता होता तो मैं शायद गायनी के ऊपर रिलाई करती, मैंने तो गुरुजी के ऊपर रिलाई करा क्योंकि आपने बोला। तो जैसे बच्चे अपनी माओ से लड़ते हैं, मैंने भी मम्मा से बहुत कंप्लेन करी, और हॉस्पिटल में रोई मैं, और मैंने कहा अब इतनी पेन लेने के बाद मम्मा मैं वापस जाऊं? सारी रात से मैं अपना प्रोसीजर करवा रही हूँ, और अब मैं, आप कह रहे हो वापस जाऊं? मैं वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने कहा मुझे तो पता है कि नेक्स्ट डेट जो 8th है वो मेरे लिए लकी नहीं है, और मैं आगे डिलीवरी नहीं करा सकती, और मेरा बहुत पेन हो गया रात का, आपने बोला था। और मैं मम्मा से लड़ने लगी, और मम्मा परेशान हो गए, मम्मा को बड़ा लेट डाउन फील हुआ। मम्मा को लगा कि गुरुजी ने बड़ा लेट डाउन कर दिया, क्योंकि मम्मा ने बहुत ही एक आप जब गुरुजी का आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना,
तो आप बहुत रोब से और आप बहुत कॉन्फिडेंस से बात करते हो। और मम्मी ने बड़ी कॉन्फिडेंस से मेरी फैमिली में सब जगह उन्होंने बोला 7th को डिलीवरी होगी, गुरुजी ने कहा है 7th को डिलीवरी होगी, गुरुजी ने बोला है। तो मम्मा भी बहुत लेट डाउन हुई और मम्मी ने बाहर जाके गुरुजी के साथ एक अपना मेडिटेशन में कनेक्ट करा और मम्मी ने बोला कि गुरुजी आपने तो मेरी इंसल्ट करा दी समधियों के आगे। मेरे इन-लॉज थे क्योंकि वो सब बाहर वेट कर रहे थे कि गुरुजी ने डेट दी है, समथिंग स्पेशल इज गोइंग टू हैपन। और बहुत डिसअपॉइंट हो गए सारे कि वो कह रहे हैं कि बेटी को वापस ले जाओ, आज हम नहीं कुछ कर सकते। मम्मा को विश्वास था गुरुजी पे। मम्मा गुरुजी का एक स्वरूप लेकर आई और मेरा प्राइवेट लेबर रूम था जो कि जहाँ पे सब फैमिली भी हो सकती थी, नॉर्मली अलाउ नहीं करते, बट इट वाज अ प्राइवेट लेबर रूम, तो सब मेरे इर्द गिर्द थे सपोर्ट करने के लिए। तो गुरुजी का मम्मी ने छोटा स्वरूप मेरे पिल्लो के पास रखा, बट आई ऑनेस्टली वाज नॉट इंटरेस्टेड। मैं इतनी ज्यादा उस टाइम पे रेस्टलेस थी कि मुझे लगा कि मम्मा क्या कर रहे हो आप, ये सब हटाओ, ये सब चीजें मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ले चलो घर। तो मम्मा ने बोला कि बेटा पेशेंस रखो। मम्मी ने स्वरूप रखा गुरुजी का मेरे पिल्लो के नीचे। और मुझे आज तक याद है कि वो 2 नर्सेस साथ में खड़ी हुई थी, मेरे राइट में मेरे लेफ्ट में, और वो शायद कैनुला रिमूव करना था उन्होंने या क्या करना था। और उन्होंने जैसे ही स्वरूप रखा तो मम्मा को फ्रेग्रेंस आई। उन्होंने बोला कि बेटा गुरुजी आ गए, रूम में गुरुजी आ गए। एंड मैं, और क्योंकि मैं उस टाइम पे इरिटेटेड थी, मैंने कहा मम्मा आप क्या बातें करते रहते हो, क्या बोल रहे हो आप, क्योंकि सिस्टर्स जब बोला तो नर्सेस जो थी वो राइट लेफ्ट देखने लगी कि कौन आया है। तो उन्होंने बोला कौन आया है, कौन आया है, तो मम्मा ने कहा हमारे गुरुजी आ गए। तो उन्होंने राइट लेफ्ट देखा कि किसकी बात कर रहे हैं। मैंने कहा मम्मा प्लीज नो, आप अभी चुप हो जाओ और आप प्लीज ये मत बोलो, वैसे ही आपको पता मैं किस कंडीशन में हूँ। ये गुरुजी का चमत्कार है कि गुरुजी जैसे ही आए मेरे रूम में, he was present there and my mom had full faith and she knew the power। मेरा उसी टाइम पे वाटर बैग रप्चर हो गया और जैसे ही मेरा वाटर बैग रप्चर हुआ, आई स्क्रीम्ड, आई सेड सिस्टर देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई एम लीकिंग, कुछ हो रहा है। और वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो मैं एकदम घबरा गई। मैंने कहा डॉक्टर सिस्टर देखो क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि ये तो वाटर बैग रप्चर हो गया। और मम्मा ने बोला जय गुरुजी, मेरे बिल्कुल मुझे याद है चढ़ाने खड़ी थी, उन्होंने बोला जय गुरुजी। एंड डॉक्टर आई, उन्होंने चेक करा, कहते देखिए अब जो भी है डिलीवरी तो अब आज ही होगी क्योंकि वाटर बैग रप्चर हो गया। एंड लेट्स होप कि इनका फीवर डाउन जाए क्योंकि हमने इनको मेडिसिन दी है। आप मैं क्या बताऊं आपको कि मेरा फीवर विद इन कितनी देर में मेरा फीवर सबसाइड हुआ। आए जितने वो जो प्रोसीजर होता है वो सारा का सारा प्रोसीजर शुरू हो गया। एंड आई डिलीवर्ड नॉर्मली ऑन 7th जनवरी 7:07 समथिंग पर मेरी डिलीवरी हुई है। उस दिन 7 तारीख थी। तो मम्मा को गुरुजी ने सपने में बोला कि तू 1 साथ मांग रही थी, मैंने तेरे को 3 साथ दिए, 7-7-7। और मेरी नॉर्मली डिलीवरी हुई और गुरुजी की कृपा से बॉय हुआ, सेकंड भी मेरा। और पूरी फैमिली गुरुजी के बस चरणों में, सबने गुरुजी की मेरी फैमिली ने उनको पूरा, क्योंकि मैं तो डिलीवरी में थी एंड आई वाज इन द हॉस्पिटल, मम्मा ने उनको बहुत बहुत धन्यवाद, सब कुछ करा। जब मेरी डिलीवरी हुई और मेरा जो बड़ा बेटा था, हम लोग सब वी वर इलेटेड, हम बहुत खुशियां मना रहे थे कि घर में दूसरा बच्चा आया है, बेटा आया है, और हमारे फंक्शन शुरू हो गए। तो जो मैंने गुरुजी का शुक्राना करना था, मैंने शायद वो शुक्राना नहीं करा, मैं बिल्कुल ही भूल गई गुरुजी का शुक्राना करना। और मूर्खता थी मेरी, या अब बचपना कही है, क्योंकि गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे मिली थी, इतनी बड़ी कृपा गुरुजी की हुई थी, पर मैं उस टाइम पे शुक्राना करना भूल गई। मैं अपनी ही धुन में बिल्कुल मस्त हो गई। तो जब 40 डेज हुए, 20 डेज हुए, फंक्शन हो रहे थे बच्चे के, जो मेरा बड़ा वाला बेटा था, मेरा बड़ा वाला बेटा इग्नोर हुआ बहुत बहुत, क्योंकि मैं छोटे वाले को देख रही थी और उस टाइम पे काफी आपका जापा चल रहा होता है, तो मैं बड़े वाले पे ध्यान नहीं दे पाई। वो सिक हो गया। जब वो सिक हुआ तो ही हैड रियली रियली हाई फीवर। माय हस्बैंड वाज ट्रैवलिंग एंड माय हस्बैंड वाज इन बॉम्बे देन। और मैंने उनको फोन करा, मैंने कहा कि ये ठीक नहीं लग रहा, इसको आके आप देखो, क्योंकि मैं तो बेबी के साथ बिजी हूँ, इसको देखना पड़ेगा, समथिंग सीम्स टू बी सीरियस। तो जब वो दिल्ली आए, इमीडिएटली उसको लेके गए, बड़े वाला जो बेटा था वो 5 साल का, और उसको जब डॉक्टर के लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपको नहीं पता कि ये क्या है। तो हमने कहा हमें नहीं पता। हिज फेस हैड गॉन रेड, रैशेस ऑन द बॉडी, 5 के करीब उसको बुखार, उससे नीचे नहीं आ रहा। तो डॉक्टर ने बोला इट्स कॉल्ड स्कारलेट फीवर। तो हमने पहले तो गूगल करा
हमने कहा कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि वीवर अनजान की स्कारलेट फीवर होता क्या है, इंडिया में हमने सुना नहीं। और ऐसी रेयर उसको फीवर हुआ जिसका नाम नहीं सुना। उन्होंने बोला, डॉक्टर ने भी बोला कि इतना रेयर फीवर है और ये बहुत एक्सट्रीम केस में होता है, कैसे हो गया बच्चे को। बट मुझे लगा कि शायद मैंने नेग्लेक्ट करा है, हो सकता है कि इसलिए फीवर हो गया। एनी हाउ उसके टेस्ट हुए, डॉक्टर ने बोला कि आपको इसको एस्कॉर्ट्स ले जाना पड़ेगा। और एस्कॉर्ट्स में डॉक्टर सावित्री हैं, शी इज अ सीनियर मोस्ट हार्ट डॉक्टर। जब ये स्कारलेट फीवर होता है तो बच्चे को हार्ट के टेस्ट करवाने पड़ते हैं, बिकॉज हार्ट के ऊपर असर आता है। आई वॉज वेरी नॉर्मल, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं जाके बच्चे का जब मैंने टेस्ट कराया, उसके सारे टेस्ट हुए, उसका स्कैनिंग हुई। वी वर टोल्ड, हम उनके केबिन में गए, डॉक्टर सावित्री हैं एंड शी इज अ वेरी वेरी सीनियर डॉक्टर इन दिल्ली एस्कॉर्ट्स। आई थिंक शी मस्ट बी अराउंड 80। एंड उन्होंने बुलाया एंड शी टॉक्स विद एक्सपीरियंस। वो छोटी बात नहीं करती, वो एक्सपीरियंस के साथ बात करती हैं। उन्होंने बोला कि आप जो मैं सुनाने जा रही हूँ, आपको बोलने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए और थोड़ा स्ट्रांग होके सुनिए। और हम सिर्फ सुन रहे थे, बोथ मी एंड माय हस्बैंड, एंड शी टोल्ड अस कि इसको बच्चे को आपको फॉर अनदर 20 years वी विल हैव टू पुट हिम ऑन पेंसिलिन। पेंसिलिन एक ऑयल बेस्ड इंजेक्शन होता है जो कि ऐसे रेयर केस में रूमेटिक फीवर्स में लगाया जाता है। दिस इंजेक्शन इवन एन अडल्ट कांट टेक बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी पेनफुल इंजेक्शन। बट शी सेड इसको 20 years के लिए एवरी वीक ट्वाइस यू हैव टू गिव हिम दिस इंजेक्शन। इसके लिए और कोई चारा ही नहीं है, इसका यही अब इलाज है। बिकॉज इसके हार्ट में देयर इज अ लीकेज, वी वर टोल्ड। एंड माय वर्ल्ड शैटर्ड देयर, माय वर्ल्ड finished there. I was just escorts में मैं literally I fainted on my husband. I was crying, I was howling while my other baby was just 40 days old. और मैं बिल्कुल मतलब मैं हाउल कर रही थी, रो रही थी। मैं गुरुजी के आगे, मतलब मुझे ऐसा लगा मुझे गुरुजी दिखे, मुझे भगवान दिखे, और मैंने बोला सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इट वॉज अ मंडे आई रिमेम्बर। एंड मैंने घर में फोन करा, मैं रोते रोते घर आई और मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और मम्मा ने बोला कि बेटा मंडे है, बस और कुछ मत कर, तू गुरुजी के पास चल, हम बड़े मंदिर जाएंगे। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, ये आप कैसी बातें करते हो, कुछ नहीं है भगवान, कुछ नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है कि मेरा इतना हेल्दी बच्चा जो कि आज तक इतना हेल्दी था, आज तक उसके लिए एक छोटा सा एक कभी इशू ही नहीं आया। ही वॉज द हेल्दीएस्ट ऑफ हेल्दी बेबी एवर सिंस डिलीवरी। उसको डॉक्टर बोल रही है कि ही हैज लीकेज इन द हार्ट and he will have to be on the penicillins for another 20 years of life। 4 साल का बच्चा कहाँ से लेगा, और हम कैसे जिएंगे, हम कैसे देखेंगे उसको ऐसे इंजेक्शन लेते हुए, हम कैसे जिएंगे, क्या होगा। बहुत रोई मैंने, पिक्चर्स भगवान की थी इधर उधर, मैंने सब, बिल्कुल जब आप गुस्से में होते हो और आप इतने सौरों में होते हो, आप देखते नहीं, आप बस, मैंने कुछ नहीं देखा और मैंने पिक्चर्स पलट दी। मैंने कहा कुछ नहीं है भगवान, नहीं है, कुछ नहीं है। बट माई मॉम हैड फुल फेथ, और उनको इतना विश्वास था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। ब्रदर था मेरा, मैं, मेरा ब्रदर, मम्मा, हम और हस्बैंड थे। बच्चे को उठाया उन्होंने गोदी में और बड़े मंदिर। ये मंडे का दिन था, हम बड़े मंदिर गए। मैं तो अधमरी थी क्योंकि मेरे अंदर जान ही नहीं थी कि मैं ये बच्चे की तरफ भी देख सकूं या आगे मैं चल भी सकूं। बस वो किसी तरीके से पकड़ के हमें बड़े मंदिर ले गए। और बड़े मंदिर में उन्होंने हमें, उस दिन प्रसाद था, चाय प्रसाद, और मैंने जाके गुरुजी के माथा टेका रोते रोते। मुझे बस ऐसा लगा कि मैं वहीं गिर जाऊं, मैं क्या करूं। आई वाज जस्ट सो शैटर्ड। और बच्चे का उन्होंने माथा टिकाया गुरुजी के चरणों में। प्रसाद था, मुझे याद है, समोसे का और चाय का प्रसाद था। हमने वो चाय का प्रसाद और हमने वो समोसा लिया गुरुजी का, और वो देकर बच्चे को हम निकले वहां से। और अगर आप जानते हो तो तिवोली गार्डन्स रास्ते में आता है। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे प्रसाद खा के और हम तिवोली गार्डन्स तक आए, तो बच्चा मेरा जो कि सेंटर पे था, बड़ी मुश्किल से हमने उसके मुंह में प्रसाद डाला था, थोड़ी चाय पिलाई थी, वो बच्चा एकदम उठ के बैठ गया, जो मेरा बेटा है, और उठ के बैठा और उसने अपने हाथों को देखा और उसने बोला, अपने हाथों की तरह हथेलियों को देखकर कहता, मम्मा मैं ठीक हो गया। वेराज उसको कुछ नहीं पता था, बिकॉज उसको नहीं पता था कि क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है, डॉक्टर से क्या बात हुई है, क्योंकि वो सेडेटिव पे था, वो बेहोश था। बट उठ के उसने बोला, मुझे लगा कि उसने सपना देखा है। मैंने सोचा कि सपना देखा है, और मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरी गोद में था। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप सो जाओ, इट्स ओके, आप बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल फिट हो।
हम वापस आए गुरुजी का आशीर्वाद लेके, और उसी रात मम्मा को गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए। उन्होंने बोला कि तू वर्ल्ड के किसी भी हॉस्पिटल में चली जा शर्मा आंटी, तेरा मुंडा में ठीक करता है, उन्होंने ठीक करता है ना, जा हम केड़े भी हॉस्पिटल चली जा, केड़े भी टेस्ट करा ले, तो बच्चा में ठीक करता। खैर मम्मा ने मुझे सुबह सपना सुनाया, मैंने मम्मा की पॉजिटिविटी समझी कि ठीक है पॉजिटिव बोल रहा है, बट मुझे इतना वो नहीं था कि इस बात में क्या वैल्यू है। हमने फर्स्ट पेंसिलिन का इंजेक्शन अगले ही दिन बच्चे को लगवाया अपोलो में जाके, अपोलो हॉस्पिटल जो है, और वो बच्चा इतना इतना दहाड़ा, 4 लोगों ने बच्चे को पकड़ा जब वो पेंसिलिन का इंजेक्शन देके, और मैं एज अ मदर तो खत्म थी, क्योंकि वो एक मदर को वो देखना बच्चे को पेन में, छोटा बच्चा, और जब उसको इंजेक्शन लग रहा है, पार्ट्स में लगा, एक एक सेकंड करके रोका गया, फिर इंजेक्शन लगा, और वो बच्चा तड़प रहा था, बिलक रहा था, पूरा हॉस्पिटल गूंज रहा था जब उस बच्चे को इंजेक्शन लगा। तो मैंने अंदर से गुरुजी को चिल्ला चिल्ला के बोला, रो रो के बोला कि गुरुजी आप कैसे कर सकते हो, व्हाट हैव आई डन, व्हाट हैव आई डन। मैं हॉस्पिटल में ऐसे चिल्ला रही थी। मतलब फॉर मी वो देखना मेरी लाइफ का लास्ट वो था कि ये चीज मैं नहीं देख सकती एज अ मदर, इससे पहले कि मैं देखूं भगवान आप मुझे ही उठा लो। तो मेरे ये वर्ड्स थे। एनी हाउ गुरुजी ने उस सपने में दर्शन दिए, गुरुजी ने बताया कि आप जाके टेस्ट करा लो। मम्मा ने बोला बेटा आप पेंसिलिन आपने एक लगवाया, आप एक काम करो, अब आप हम सबसे बेस्ट डॉक्टर्स दिल्ली के पकड़ते हैं, एक एक करके हम सबको कंसल्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। हमने गुरुजी का प्रसाद खिलाने के बाद सबसे पहले हम एम्स गए। एम्स के जो डॉक्टर थे, जो बेस्ट टॉप नॉच डॉक्टर थे, उनको हमने हार्ट जो सर्जन थे उनको दिखाया। यू वोंट बिलीव कि उन्होंने पूरी स्टोरी ही पलट दी। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हुआ बच्चे को, कुछ नहीं हुआ बच्चे को, आपको पेंसिल बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है, योर चाइल्ड इज फाइन। वी कुडंट बिलीव व्हाट द डॉक्टर सेड, क्योंकि जो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो वो डॉक्टर के एक वर्ड्स जो बोले, हमें ऐसे लगा कि सडनली हमारे मुंह पे किसी ने ऑक्सीजन रख दी और हमें लाइफ मिली, हमें कोई उम्मीद दिखी, क्योंकि अभी तो हम शैटर्ड थे। और गुरुजी की इतनी पावर है, इतनी पावर है कि गुरुजी ने पूरा वो केस ही पलट दिया फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इट वाज अपसाइड डाउन। हमने एक एक करके अपोलो, एम्स, गंगाराम, जो दिल्ली के टॉप डॉक्टर्स हैं, जो जो टॉप हॉस्पिटल है, हमने एक एक करके सबको कंसल्ट करा, सबके पास बच्चे की स्कैनिंग हुई और सभी डॉक्टरों ने हमें क्लीन चिट दे दी। सभी ने बोला कि आपको पेंसिलिन देने की अब कोई जरूरत नहीं है, योर चाइल्ड इज फाइन, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाट आर यू क्राइंग अबाउट। तो हम लोग इतने मतलब मेरे लिए तो वो गुरुजी ने जैसे कहते हैं ना नई लाइफ पे भी, मुझे मेरे लिए उससे ऊपर कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे लिए वो लाइफ का एंड था। पर जब वो केस गुरुजी ने पलटा तो तब मैंने गुरुजी की पावर समझी कि गुरुजी क्या चीज है, कि अगर वो ये कर सकते हैं, हम किस पॉइंट पर खड़े थे लाइफ में। कहा तो बच्चे को 21 साल इंजेक्शन लगने के लिए डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, और वो डॉक्टर भी ऐसी डॉक्टर हैं दिल्ली की कि उनकी रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उनकी रिपोर्ट को चैलेंज करना मतलब कि उस डॉक्टर को चैलेंज करना, उस डॉक्टर की मेडिकल जो जर्नी रही है उसको चैलेंज करना। एंड शी इज सच अ सीनियर डॉक्टर। तो जब भी कोई रिपोर्ट भी देखता था तो वो डरता था, पर जब स्कैनिंग हुई और गुरुजी की ब्लेसिंग के बाद हमने उसके टेस्ट कराए एक एक करके, गुरुजी टर्न द होल सिनेरियो, गुरुजी ने पूरा सीन ही बदल दिया। और तब से मैं गुरुजी की वो पावर पहचान गई कि ये गुरुजी भगवान है और इनसे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि ही चेंज्ड माय लाइफ फ्रॉम दैट पॉइंट। आई वाज शैटर्ड, आई वाज फिनिश्ड। मेरे लिए एक फॉर अ मदर, अगर उसका बच्चे के लिए इतनी बड़ी बात हो जाए कि लाइफ में वो सिर्फ हर हफ्ते इंजेक्शन पे डिपेंडेंट है, अदरवाइज एनीथिंग कैन हैपन, तो ये किसी भी पेरेंट के लिए बहुत शैटरिंग है। बट फॉर मी गुरुजी इतनी बड़ी पावर है, और उस दिन मैंने उनकी पावर समझी कि ये गुरुजी क्या चीज है। मुझे ऐसा लगा कि हमने जो टाइम भी गवाया, कि हम तो हंसी मजाक कर रहे थे उस टाइम, हम गुरुजी के साथ इतने कैजुअली बैठे थे, हमें तो चरण पकड़ लेने चाहिए थे गुरुजी के, अगर हमें पावर पता होती कि गुरुजी की इतनी इतनी पावर है। तो गुरुजी की पावर हमें उस टाइम समझ आई। और उसके बाद तो गुरुजी को मैंने फिर गुरुजी के बस मैंने चरण पकड़ लिए। मैंने गुरुजी अब मैं आपके चरण पकड़ लिए, मैंने कहीं नहीं जाना, आप ही आप हो, आप ही सब कुछ हो। वो दिन है और मैं सब कुछ बस गुरुजी को ही समर्पित करती हूँ, गुरुजी के ऊपर ही छोड़ती हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी इतने मतलब वो जानी जाने, उनको ये पता है कि किसको कब क्या ब्लेसिंग देनी है, कहाँ किसका कैसे कष्ट काटना है. ही इज सो पावरफुल. ऑल्सो आफ्टर दिस इंसिडेंट हम इस इंसिडेंट से निकले और हमने एक हॉलिडे ली. हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा. मैं उस ट्रॉमा में से निकली कि अब मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी है, क्योंकि हम सब ट्रॉमा में थे. जब मैं इस इंसिडेंट से निकली और एक दिन अचानक से मैं मार्केट गई. आई थिंक फ्यू मंथ्स डाउन ओनली, 2 मंथ्स हुए थे इसको ठीक हुआ हुए. रिपोर्ट्स को सारी रिपोर्ट्स जब ठीक आ गई इसकी बच्चे की, और मैं बच्चे को अराउंड रात को सुला रही थी, मैं मार्केट होकर आई. मैं इंसिडेंट शेयर करूंगी कि ये भी बहुत मैजिकल बात है, बहुत ही ज्यादा, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स. मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, तो मैं चीजें बहुत जल्दी बिलीव नहीं करती. जब कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनके कोई आंसर नहीं होते, हमें ऐसा लगता है कि इसका कोई आंसर नहीं है, ये क्या इम्प्रैक्टिकल सी बात है. मैं नहीं इन चीजों में मानती, बट गुरुजी की पावर के बाद वो चीजें समझ आई. मैं मार्केट गई एंड मैं रैंडमली ही एक स्टोर में चली गई, और जब मैं उस स्टोर में गई, वो एक बुटीक था, और मैंने उस स्टोर में जाके स्टोर ओनर से मैं मिली, तो उनके यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था. और मैंने जैसे ही हाथ जोड़े गुरुजी के, वो समझ गई कि ये गुरुजी की कोई फॉलोअर है. तो उन्होंने मुझे बोला, वो कोई नई नई फॉलोअर थी, वो जुड़ी थी, तो मुझे कहती हैं आप गुरुजी की फॉलोअर हैं. तो मैंने कहा जी. मैंने कहा गुरुजी के तो मैं बिल्कुल साथ साथ हम गए हैं, और गुरुजी के चरणों में हैं हम. तो उन्होंने, शी वॉज क्यूरियस, क्योंकि वो नई जुड़ी थी, तो वो कहती हैं कि गुरुजी के बारे में आप कुछ बताइए, हमारे काम बनेंगे, हमारे काम कब बनेंगे. तो वो ऐसे ऐसे करके मुझसे कुछ बातें करने लगी जो नई संगत जनरली करती है. तो मैंने उनको बोला कि आप सिर्फ विश्वास रखिए, और ये तो सारा खेल ही बिलीव का है. विश्वास है तो सब कुछ है. तो अगर आपके मन में विश्वास है गुरुजी के लिए, तो एनीथिंग इज पॉसिबल. मैंने ऐसा उनको कहा, और ये कहकर बात खत्म कर कर मैं घर को वापस आई केम बैक, और मैं बच्चे को सुलाने लगी रात को. आप मानेंगे कि जब बच्चा बीमार था, मेरा बेटा, और जब उसके टेस्ट चल रहे थे, तो उसका एकदम फेस पे रैशेज और वो जब सिम्टम्स थे, तो मैंने पिक्चर्स ली थी अपने फोन में, आईफोन में पिक्चर्स थी बच्चे की फेस की, बॉडी की, जिसकी हम डॉक्टर्स को शेयर करते थे, दिखाते थे, क्योंकि हर जगह बच्चे को नहीं ले जा सकते थे. तो उसकी पिक्चर्स थी, डॉक्टर्स को दिखाती थी. और जब वो ठीक हो गया, तो मैंने वो सारी मेमोरीज अपने फोन में से डिलीट कर दी थी, कि मुझे लगा कि मैंने ये चीज देखनी भी नहीं अपनी लाइफ में. भगवान मुझे अब ये दोबारा गुरुजी मत दिखाना अब. तो मैंने उसकी वो सारी पिक्चर्स व्हेन ही वाज सिक, और वो मैंने ली हुई थी उस टाइम के दौरान, मैंने वो सब डिलीट कर दी थी एज बैड मेमोरीज. एंड मैंने कहा कि मुझे देखनी भी नहीं है ये वापस. वो बच्चा सो रहा था मेरे पास, और फोन मेरा बंद पड़ा हुआ था. नॉर्मली मैं उसको सुला रही हूँ, और अंधेरा पूरे रूम में. इट वाज बिल्कुल पिच डार्क इन द रूम, बिल्कुल डार्क. एंड अचानक से लाइट जलती है मेरे फोन में, और जब वो लाइट जली मेरे फोन में, और मैंने कहा, जैसे आंखें आपकी बंद है और एकदम से लाइट जलती है, तो आपको आपको ऐसे फील होता है कि आप आंखें मीचते हो. तो मैंने कहा ये क्या है, और मैंने वो फोन उठा के देखा. मैं नॉर्मली लेटी हुई हूँ, बच्चा लेटा है, मैं उसको सुला रही हूँ. वो पुरानी पिक्चर मेरे सामने. आई वॉज स्कैर्ड एज हेल. मुझे लगा कि ये क्या देख लिया मैंने. जैसे मैंने कुछ मतलब आप सोच सकते हो कि जैसे आपको कोई हॉरर मूवी दिखा दी और एकदम शॉक हो जाते हो. तो मुझे लगा ये पिक्चर मेरे को कैसे सामने आ गई, ये सब तो डिलीटेड है, ये वापस सामने आ कैसे सकती है मेरे. आई वॉज एक्सट्रीमली शॉक्ड एंड स्कैर्ड, और मेरी आंखों में आंसू उन पिक्चर्स को देख के कि ये पिक्चर्स मुझे कैसे दिख गई, मैंने तो डिलीट करी हैं. व्हाट इज द मीनिंग. आप अचानक से कुछ चीजें होती हैं तो आप मीनिंग ढूंढना शुरू कर देते हो कि भगवान मुझे कोई सिग्नल दे रहा है, गुरुजी मुझे कोई सिग्नल दे रहे हैं, बच्चे की पिक्चर्स कैसे आ गई, वो भी डिलीटेड पिक्चर्स. आई इमीडिएटली कॉल्ड माय हस्बैंड एंड ही वाज आउट. आई सेड लिसन, मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे पिक्चर्स मेरे फोन पे सोते हुए फ्लैश हुई हैं, वो भी मैं सो रही थी. मैंने पूरा इंसिडेंट बताया. वो कहते ऐसे हो ही नहीं सकता, यू डिलीटेड द पिक्चर्स, आपने मेरे सामने ये पिक्चर्स डिलीट करी हैं, तो ये पिक्चर्स वापस आ ही नहीं सकती. हाउ इज इट इवन पॉसिबल. तो मैंने कहा नहीं, आप वापस आइए. जब वो वापस आए, मैंने फोन को, मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हुई, हम इतने डरते थे उस इंसिडेंट से, कि मैंने अपना फोन टेबल पे साइड में रख दिया. मैंने हाथ नहीं लगाया, और मैं रोती गई. और जब हस्बैंड आए, मुझे बोले दिखाओ क्यों रो रही हो इतना ज्यादा, तुम पागलों की तरह रो रही हो, व्हाट हैपेंड. और मैंने उनको फोन दिखाया, मैंने कहा देखो मुझे पिक्चर्स फ्लैश कर रही हैं वापस. उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने पूरा फोन छांट मारा, वो पिक्चर्स कहीं भी नहीं थी, कहीं थी ही नहीं. जो पिक्चर मुझे अंधेरे में दिखाई दी, जो पिक्चर, एंड आई वाज, एंड दिस इज नॉट इवन अ ड्रीम,
कि मैं शायद कहीं सोच रही थी, मैं कुछ इमेजिन कर रही थी, वो एक्चुअली पिक्चर्स दिखी मुझे. एंड देन आई स्पोक टू माई सिस्टर, आई नरेटेड द होल सीन. शी सेड, गुरुजी ने आपको ये दिखाया है कि आज आपका बच्चा हेल्दी आपके पास हो रहा है, वो कहाँ से कहाँ ले आए और आप सत्संग करके आए हो मार्केट में. सो दैट वाज योर वे. मे बी गुरुजी वाज टेस्टिंग यू, गुरुजी वाज वाचिंग यू, और वो देख रहे थे कि ये क्या बोलती है, क्या कहती है. और मैं सत्संग करके आई और वापस गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि मैं तेनू किन्ना ते किदां ब्लेस किता, कैसे मैंने तेरे को ब्लेस करा, कैसे बच्चे को ब्लेस करा. और ये देख बच्चा कहाँ था और आज तेरे बच्चा गोद में पास में सो रहा है, हेल्दी, फाइन, ब्लेस्ड. तो मैं गुरुजी के उस दिन से नतमस्तक हूँ, मेरी फैमिली पूरी, बिकॉज हमारे लिए ये बहुत बहुत बड़ी मैजिकल बात थी. और इससे ऊपर हमारे लिए कोई टेस्टिमोनियल नहीं हो सकता जो मेरी लाइफ में ये इंसिडेंट हुआ. मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना आई थिंक मैं पूरी लाइफ भी करती रहूंगी, वो भी कम रहेगा, क्योंकि ही गेव अस अ न्यू लाइफ, ही गेव अस अ हेल्दी लाइफ. एंड आई जस्ट थैंक गुरुजी फॉर दैट. और बहुत बहुत गुरुजी की अभी भी ब्लेसिंग्स हम पर है. कितनी कितनी ब्लेसिंग्स चलती है. मैं मतलब आपको कितने इंसिडेंट्स बताऊं कि जो रोजमर्रा में हमारे इंसिडेंट्स रहते हैं. आई एम ओनली, मैं कहती हूँ ना, हम गुरुजी के बस सरेंडर कर दिया और बस अब गुरुजी के उस पे हम चरणों में है. जो गुरुजी करते हैं हम उसको एज गुरुजी प्रसाद समझ के भोगते हैं, क्योंकि गुरुजी की पावर इज अमेजिंग, वो अल्टीमेट है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है. मैं सिर्फ आपको इतना इन नटशेल बोलूंगी. और बस बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी लोगों से आज ये शेयर कर. आई एम स्टिल गेटिंग गूज बम्स एज आई एम नरेटिंग, एंड इट वाज लवली शेयरिंग माय लिटिल स्टोरी, माय जर्नी आप लोगों के सबके साथ. जय गुरुजी टू ऑल, ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मे गुरुजी ब्लेस यू इमेंसली. एंड बहुत बहुत थैंक यू आप सबका मेरे को सुनने के लिए.